यीशु साहब प्रेज द लॉर्ड। हम जब रात में कहीं कुछ जाते हैं, हमारे साथ में यदि लाइट हो तो हम आसानी से चल सकते हैं, परंतु अंधकार में हम चलें तो रास्ता न दिखने के कारण हम भटक सकते हैं या कहीं गिर सकते हैं। कुछ भी हो सकता है हमारे साथ में। वैसे ही आज का वचन जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, निर्गमन 33 अध्याय उसका 17 से 23 पद में हम देखने पाते हैं कि ईश्वर मूसा और इस्राएलियों के साथ आगे साथ साथ चले, नहीं तो हम आगे बढ़ने वाले नहीं हैं इन बातों पर। असल निर्गमन का पुस्तक जो है मूसा के द्वारा लिखा गया माना जाता है। और निर्गमन जो शब्द है इसका अर्थ होता है बाहर का मार्ग या निकास होता है। यानी इसराइल लोग मिस्र देश का गुलामी से निकलकर एक नया देश को जाते हैं, कनान देश को, और इसी को लेकर निर्गमन यहाँ नाम पड़ता है। और हम जानते हैं कि मिस्र देश के गुलामी 430 साल तक इसराइली लोग रहे। उसके बाद में परमेश्वर उनको छुड़ाने का व्यवस्था करता है, मूसा को खड़ा करता है। मूसा जाकर वो आश्चर्य कामों को परमेश्वर की ओर से दिखाता है, जिसके बाद में फिरौन इसराइलियों को जाने की आज्ञा देता है। जाने के बाद में वे लोग आप जानते हैं कि समुद्र पार होते हुए आगे जाकर सनाई पहाड़ तक पहुंच जाते हैं। सनाई पहाड़ के पास में क्या होता है, परमेश्वर उनको 10 आज्ञाओं को देने के लिए कहता है। इसलिए सारे कोई तैयारी करते हैं अपने हिसाब से, और मूसा पहाड़ को चढ़ जाता है। पहाड़ को चढ़ने के बाद में जब 40 दिनों तक नहीं उतर के आया तो लोगों को लगा कि कई दिनों तक ना आने के कारण वो मर गया या तो कहाँ चला गया, हमें नहीं पता। इसलिए अब हमारे साथ में कौन ईश्वर रहेगा, इसलिए हारून से कहकर उन्होंने एक सोने का बछड़ा बनाया और उन्होंने कहा यही हमारा ईश्वर है, यही हमें मिस्र के गुलामी से छुड़ा कर ले आया। जब मूसा आकर देखता है उनके इस हरकत को तो गुस्सा हो जाता है। वो जो 2 पट्टी में 10 आज्ञाओं को लिखा उससे भी पटक देता है। बाद में परमेश्वर ने फिर से एक लिखा हुआ देता है। परंतु जो भी हो, इस पाप के कारण से परमेश्वर का क्रोध भड़क उठता है और जितने इस्राएली थे उनमें से अद्भुत रीति से परमेश्वर के क्रोध का शिकार हो जाते हैं और 3000 लोग मारे जाते हैं। और इस घटना के बीतने के बाद में परमेश्वर मूसा से कहते इस्राएलियों को लेकर आगे बढ़ जा, क्योंकि उनको कनान देश जाना था। परमेश्वर के इस कथन से मूसा सहमत नहीं होता। वो कहता है आप मेरे संग नहीं होंगे, हमारी अगुवाई नहीं करेंगे तो हम आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। परमेश्वर चाहता था कि एक दूत उनका अगुवाई करे, मैं उनको अगुवाई करूंगा। ऐसे पाप करेंगे तो उनको ख़त्म करते जाऊंगा, नष्ट करते जाऊंगा और वहाँ पहुँच ही नहीं पाएंगे। और ऐसा तो दिखाई देता है, जितने लोग मिस्र में से जन्म लिए थे और वे लोग निकल कर आए, लोग रास्ते में ही किसी किसी कारण से भी, चाहे पाप के कारण से चाहे जो भी कारण से, ये लोग मरते गए। परंतु रास्ते में जो नए जन्म लिए उनमें से ही नए पीढ़ी के लोग कनान देश में पहुंचते हैं। जो भी हो, परमेश्वर को उन्होंने रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना किया और उनके बातों को परमेश्वर मान गया कि उनके अगुवाई करेगा। मूसा ने कहा आप यदि हमारी अगुवाई करते हैं तो अपना एक चमत्कार या तेज को दिखा दीजिए, अपना मुख को दिखा दीजिए, ताकि मेरे को आश्वस्त हो जाऊं कि आप हमारे साथ में चलने वाले हैं। परमेश्वर से कहता है मेरे को देखकर कोई इंसान जीवित नहीं रह सकता है, फिर भी मैं आपको झलक दिखा दे रहा हूँ। वो चट्टान पर मूसा खड़ा हुआ था, परमेश्वर वहाँ से होके इतने तेज रोशनी के साथ में गुजर रहा था। तब उनको क्या किया, चट्टान के दरार में छुपा दिया और पंखों से उनको ढांक दिया, ताकि परमेश्वर का तेज को देखकर उनका मृत्यु न हो जाए। और परमेश्वर जब गुजर रहा था उनके पीठ को मूसा ने देखा। जो भी हो, परंतु वो उसका चेहरा को न पूर्ण रूप को देख नहीं पाया, पीठ को देखा। जो भी जैसे रहा अपने ढंग से उनको कहता है। परंतु इसके बाद में परमेश्वर उनको अगुवाई करता है। परमेश्वर को उस समय किसी ने नहीं देखा, परंतु एक समय आया परमेश्वर को देखने का सबको अवसर मिला। वो तो यीशु मसीह के रूप में परमेश्वर मनुष्य रूप धारण करके इस दुनिया में आता है और संसार के लोग उसे देख पाए। यीशु भी रहा, वो भी स्वर्ग को चले गए, अब हम उसे भी नहीं देख पा रहे हैं। हम भी देखने की लालसा करते हैं, परंतु हर एक विश्वासी लोग एक दिन अपने स्वर्गीय राज में परमेश्वर को सीधा सीधे देख पाएंगे, पूर्ण रूप से वहाँ छिपा हुआ अवस्था में नहीं होगा। जो भी हो, आज का वचन को जब देखते हैं यहाँ पर प्रार्थना भी है, प्रतिज्ञा भी है।
प्रार्थना कौन करता है? मूसा करता है। और प्रतिज्ञा कौन देता है? परमेश्वर उनके साथ साथ चलेगा और उनको उन देश को पहुंचा देगा जिस देश की प्रतिज्ञा उन्होंने अब्राहम से और उनके वंशजों से किया था। इसलिए शीर्षक में हम कह सकते हैं प्रार्थना और प्रतिज्ञा। परंतु इसके अलावा और एक शीर्षक हम यहाँ पर रख सकते हैं और उस शीर्षक के आधार पर मैं आगे चर्चा करना चाहूँगा। वो शीर्षक होगा परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर हमारे साथ। उस समय इस्राएलियों के साथ रहा, लेकिन आज भी ज़रूरत है आपके मेरे साथ में परमेश्वर हो। आज भी हमारा निवेदन होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ में हर दिन रहे, अगुवाई करे, मार्गदर्शन करे। और ये परमेश्वर हमारे साथ मत्ती 1:23 से लिया हुआ आपका समझ सकते हैं, जिसे कहता है यीशु मसीह का जन्म के अवसर पर घटना है और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। यानी कि लोगों के साथ में परमेश्वर रहे। मूसा का जो निवेदन था वो निवेदन के अनुसार कहिए उस समय न केवल था, 2000 साल पहले यीशु मसीह जन्म लेकर लोगों के साथ में रहा। वर्तमान में यीशु मसीह चले जाने के बाद पवित्र आत्मा हमारे अंदर में निवास करता है, हमारे साथ रहता है, हमें अगुवाई देता है, मार्गदर्शन करता है। जो भी हो, यह परमेश्वर हमारे साथ क्यों रहे, 3 इस समस्या या सवाल का हम आंसर देने वाले हैं इस सवाल के आलोक में, क्यों का आलोक में। पहला जो क्यों परमेश्वर उनके साथ, उनका मार्गदर्शन के लिए, यानी इस्राएलियों का मार्गदर्शन के लिए। हम कह सकते हैं उनके अगुवाई करने के लिए। अगुवाई परमेश्वर शुरू से करते हैं। आदम हवा के जीवन में देखिए, आदम की वाटिका में रखा, उनको कहा कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, उनको डायरेक्शन देता और हर दिन उनके साथ आके बैठता या बातें करता था वाटिका में। लेकिन जब पाप किए उसके बाद में उनका ये संगति सहभागिता टूट गया। हम जानते हैं कि इस्राएल लोग मिस्र देश से किनान देश की यात्रा के क्रम में जब तक नहीं पहुंचते हैं, ऐसा कहा जाता है कि आकाश में दिन के समय बादल उनके ऊपर छाया रहता था, उस छाया के नीचे रहते। जैसे बादल आगे बढ़ता वे लोग वहाँ से आगे बढ़ते उस देश की ओर जहाँ वे लोग जा रहे थे। और रात के समय अंधकार था, आजकल जैसे बिजली बत्ती नहीं था, ना ही हमारे पास में टॉर्च लाइट है, वैसा नहीं था। इसलिए आग का खंबा मिलाप वाला तंबू के पास में जलता था, जिनके कारण से सारे लोग रोशनी पाया करते थे। तो ये परमेश्वर उनको इस तरह से अगुवाई किया। परमेश्वर आज आपको मुझे भी अगुवाई करे, इसलिए हमें भी प्रार्थना करने की आवश्यकता है और परमेश्वर सही दिशा में हमें अगुवाई करता है। जैसे हम किसी कार में जा रहे हैं, बाइक में जा रहे हैं, हमें रास्ता नहीं पता है, तो आजकल हम क्या करते हैं, अपने मोबाइल में जीपीएस जो कि गूगल मैप के माध्यम से हमें डायरेक्शन मिलता है, हमें किस ओर जाना है, कितना दूर में मोड़ना है, ये सारे चीज़ डायरेक्शन उसके द्वारा मिल जाता है। वैसे ही परमेश्वर आज भी लोगों को पवित्र आत्मा के द्वारा डायरेक्शन देता है, अगुवाई। वो यदि आपके मेरे अंदर में होगा, हम गलत काम करेंगे तो बाधा देगा, हम सही काम करेंगे तो हम आनंदित होंगे। ये परमेश्वर का आत्मा आपके मेरे साथ होगा, हमें सही दिशा में। साथ ही परमेश्वर अपने वचन के द्वारा से हमें अगुवाई देता है। इसलिए बाइबल कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला हो, भजन संहिता 119:105 में कहता है। इसलिए हम परमेश्वर के अगुवाई में आज भी चलना है। किसी नए जगह में हम घूमने जाते हैं, टूरिस्ट गाइड लोग होते हैं, ये लोग लोगों को मार्ग दिखाते हैं, इधर जाना है, यहाँ ये चीज़ है, वो चीज़ है। वैसे परमेश्वर नित्य प्रतिदिन पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करना चाहता है, अपने वचन के द्वारा अगुवाई देना चाहता है। मैं पहली बार जब फ्लाइट में चढ़ा, फ्लाइट में चढ़ने का अनुभव बहुत ही अजीब था। मेरा पहला फ्लाइट जर्नी था नागालैंड के दीमापुर से कलकत्ता हवाई अड्डे तक, और पहली बार मैं एयरपोर्ट में घुसा। एयरपोर्ट कभी नहीं घुसा था, मुझे पता नहीं चल रहा था कि क्या करना है और उसका प्रोसेस क्या है, कैसे मैं फ्लाइट में चढ़ पाऊंगा। उसी समय एक बुजुर्ग लेडी मेरे सामने थी, मैंने उनसे बातें किया और बात करने के बाद मुझे पता चला कि उनको भी कलकत्ता तक तो जाना ही है। तब उनको कहा कि मुझे प्रोसेस नहीं मालूम है, क्या मुझे आप अगुवाई करेंगे, बताएंगे। उन्होंने कहा मेरे पीछे ही रहिए, मैं जिधर जाऊंगी जो चीज़ करूंगी वही चीज़ करते जाइए। और उनके पीछे पीछे मैं गया, सारे चीज़ चेकिंग करना है और बोर्डिंग पास सब लेना है, सारे चीज़ करते हुए अंदर घुस गया, फ्लाइट में चढ़ा, फिर मैं कलकत्ता तक पहुंचा। उनके अगुवाई के कारण से मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ, आसानी से मैं सफ़र कर पाया।
वैसे ही परमेश्वर यदि हमारे जीवन की यात्रा में हर दिन अगुवाई करे, हमारा यात्रा सुगम होगा, सफल होगा, सक्सेसफुल होगा। इसलिए परमेश्वर आज भी आपके मेरे साथ होकर अगुवाई करने की प्रतिज्ञा किया, वचन में प्रतिज्ञा किया हुआ है। यूहन्ना 14:18 में कहता है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मत्ती 28 अध्याय उसका 20 पद में कहता है, जगत के अंत लोग सदैव तुम्हारे संग हूँ कहता है। यशायाह 41 अध्याय उसका 10 पद में कहता है, मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत तक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। ये यशायाह 41 और 10 पद जो है, ये आज का की वर्ष है, स्मरण के लिए, आपके लिए टस्क है। आने वाले दिन में हम इस पर चर्चा करेंगे। आपके याद के लिए हर वीडियो में कम से कम एक वचन आपको कहता हूँ जिनको आपको याद करना है। आने वाले दिन में हम पर चर्चा करेंगे। इसलिए यशायाह 41:10 का 10 पद को आप याद करने का कोशिश करें। बाइबल में यशायाह 45 दूसरा पद में भी कहता है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। ये परमेश्वर प्रतिज्ञा किया, हमें सिर्फ उनको निमंत्रण देना है, हमारे जीवन को उनको सौंपना है ताकि वो हमें अगुवाई करे। दूसरी विशेष बात जो क्या कहता है, किस बात के लिए परमेश्वर हमारे साथ हो, हमारे सुरक्षा के लिए। कहीं यात्रा में जाते हैं, सुरक्षा रहना, सुरक्षित रहना जरूरी है। किसी प्रकार की समस्या, मुसीबत, एक्सीडेंट आ सकता है। इसलिए इसराइल लोग 40 सालों तक ईश्वर के बिना सुरक्षित रहेंगे, ये तो कल्पना नहीं कर सकते। उनको कई लोगों से लड़ना पड़ा, रास्ते में कई प्रकार के बीमारियों का सामना उनको करना पड़ सकता, कई प्रकार के खाने को लेकर समस्या। तो ऐसे परिस्थिति में ईश्वर उनके साथ ना होगा, कौन उनको बचाएगा? भूखे मर सकते हैं, बीमार से मर सकते हैं, लड़ाई में मर सकते। इसलिए उनको अगुवाई के समय सुरक्षा जरूरी है, अगुवाई के साथ ही। इसराइल लोगों को जीवन में हम देखने पाते हैं, जब जब ईश्वर उनके साथ रहा, लड़ाई में भी जीत हासिल करते, जब जब ईश्वर उनको छोड़ दिया, ये लोग हारते गए। ऐसा हम देखने पाते हैं। इसलिए हमारे साथ में ईश्वर हो ताकि हम सुरक्षित रहें। एक घटना नया नियम से हम लेते हैं। यीशु और चेले एक दिन नौका में यात्रा कर रहे थे और नौका में यात्रा के क्रम में यीशु सो गया, लेकिन अचानक से आंधी तूफान आता है। समुद्र का पानी सब, लहर सब क्या होता है, डोंगा में घुसने लगता है, डोंगा डूबने लगता है। चेले लोग संभालने का कोशिश करते हैं लेकिन असंभव हो जाता है। तब ये लोग यीशु को जगाते, यीशु यीशु उठिए, हम ना सोए जाते हैं। यीशु उठता है, आंधी को शांत कर देता है, वो आज्ञा देता है, वो शांत हो जाता है। जब तक उन्होंने नहीं पुकारा, उनके नहीं जगाया, तब तक यीशु सोते रहा। जब जगाया तब उन्होंने शांत किया, शांत हो गया और वे लोग जहाँ यात्रा में जा रहे थे वहाँ जा पाए। हमारे जीवन में भी इस प्रकार के आंधी तूफान की नई समस्या, मुसीबत, परेशानी, मृत्यु, कई चीज़ें आएंगे। और जैसे चेलों ने अपने प्रयास से उनको कंट्रोल करने का कोशिश किया लेकिन नाकाम रहे, तब यीशु को पुकारा। हमें भी यीशु को पुकारने की आवश्यकता है ताकि वो हमारे जीवन को सुरक्षित रखे, हमारे हर काम में आशीषित होने पाए। हम हर दिन यात्रा में होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह, और हमें मार्गदर्शन की जय सुरक्षा की आवश्यकता है। साधु सुंदर सिंह के जीवन में आप देखते हैं, जब साधु सुंदर सिंह तिब्बत में था, एक कुआं में डाल दिया गया जिसमें अंधकार ही अंधकार था, लोगों का हड्डी सिर्फ था। हम कैसे बच निकले, उनके पास में कुछ नहीं था, सिर्फ उन्होंने प्रार्थना किया। 3 दिन तक वहाँ पढ़ने के बाद में प्रार्थना, एक रस्सी ऊपर से आया, पकड़ लिया, खींच के किसी ने निकाल लिया। देखने लगा कौन है, वहाँ कोई भी नहीं था। ईश्वर उनको अद्भुत रीति से बचाया। हम कैसे बचेंगे वो ईश्वर जानता है, लेकिन हमें पुकारने की आवश्यकता है। इसलिए भजन संहिता 50:15 कहता है, संकट के दिन तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। तीसरी विशेष बात जो कहता है, परमेश्वर हमारे साथ क्यों हो, ताकि मंजिल तक पहुंच पाए, यानी मंजिल तक पहुंचने के लिए। और हर एक का, इसराइलियों का मंजिल था कनान देश, आपका मेरा मंजिल या डेस्टिनेशन अलग होगा। स्वर्गीय कनान देश के यात्री हैं, लेकिन हर दिन का छोटा छोटा मंजिल हम तय करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह, एक शहर से दूसरे शहर, हम यहाँ वहाँ यात्रा करते रहते हैं। और यात्रा के दरमियान में कई अड़चने, रुकावट आ सकता है, जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ कभी ना पहुँचे, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए ईश्वर हमारे साथ होगा, हमारा यात्रा सफल होगा, हम सुरक्षित। इसराइलियों के जीवन में आप देखिएगा, भजन संहिता के पुस्तक में 120 से लेकर 134 भजन,
ये जितना भजन है यात्रा का गीत कहा जाता है। और इस गीतों के द्वारा लोग ईश्वर को प्रार्थना के रूप में इसको पढ़ते थे, ताकि ईश्वर जहाँ भी जाना चाह रहे वहाँ उनको अगुवाई करेगा। उस समय बहुत खतरा था, जंगल में जानवरों का खतरा था, डकैतों का खतरा था। साथ ही साथ उस समय आजकल का जैसे कोई भी सुविधा नहीं था कि वे लोग कोई ट्रेन से फ्लाइट से जाए, ऐसा तो नहीं था। ज़्यादातर यात्रा पैदल या तो पशुओं के सहारे जाया करते थे। और ऐसे घड़ी में सुरक्षित पहुँचें, वापस आएँ, एक गारंटी नहीं होता था। लेकिन अपने आप को ईश्वर के हाथ में समर्पित करने के द्वारा समझते थे जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पहुँच पाएंगे। ये उनका विश्वास था। इसलिए लोग प्रार्थना के द्वारा ईश्वर के हाथ में समर्पित। इसलिए भजन संहिता 121 उसका 8 पद में कहता है, परमेश्वर तेरे आने जाने में तेरी रक्षा आपसे लेकर सदा तक करता रहेगा। दाऊद तो यहाँ तक कहता है, मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में कर होकर चलूं तो भी विपत्ति से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। परमेश्वर उनके साथ साथ हुआ कर, इसलिए घोर अंधकार से भरी हुई किसी भी जगह पर जाने में डरता नहीं था, यात्रा करने में। भजन संहिता 23 उसका 4 पद में ऐसा कहता है। इसलिए आपकी मेरे यात्रा में ईश्वर साथ हो, हम भी सुरक्षित अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। मैंने कभी अपने एक शिक्षक का घटना के बारे में बताया। जब मैं थियोलॉजी का पढ़ाई शुरुआत किया, हमारे एक प्रिंसिपल हुआ करते थे उस समय में, डॉक्टर रोयन डंग, और अपने जीवन की घटनाओं को बताया। अपने जवान के समय में एक बार जब बारात गए हुए थे, उस समय तो आजकल का जैसे बस सब दूसरे गाड़ी सब का साधन नहीं था, लोग पैदल ही अपने गाँव को लौटा करते, सामान ढोकर, जो बारात में चुमान में मिला हुआ सामान। जब ये लोग प्रार्थना कर रहे थे उस समय एक बुजुर्ग महिला वहाँ पर नहीं थी, कहीं चली गई थी। प्रार्थना समाप्त हुआ, वो बुजुर्ग महिला आई। उनको कहा इन्होंने, हमारे शिक्षक ने, कि आप प्रार्थना के समय कहाँ चले गए? प्रार्थना के समय रहना चाहिए ताकि ईश्वर हमें सुरक्षित पहुँचाए। ये रात का घड़ी है जहाँ विदाई उनको मिल रहा है और रात के अंधेरे में चलना था। उन्होंने कहा मेरा पैर चल के जाएगा, ईश्वर थोड़ी ना मुझे उठा के ले जाएगा। उन्होंने मजाक में कहा। और यात्रा के दरमियान जैसे अपने गांव को लौट रहे थे, अंधकार में कई जगह रास्ता नहीं दिख रहा था, अचानक से रास्ता में एक कुआं था, उसमें ये बुजुर्ग महिला गिर गई। हालांकि लोगों को पता चला, उसके बाद उनको निकाला गया, लेकिन ठंड का सीजन था, बहुत ठंड लगा। लेकिन दूसरे दिन जब वो घर जाने के बाद में उनको कहा, देखिए आपने प्रार्थना के समय ऐसा कहा, मैं तो अपने पैरों से चलूँगी और इस कारण से आप गिर गए होंगे। जो भी हो, जैसे कारण से, परंतु ईश्वर हमारे साथ, हम सुरक्षित अपने डेस्टिनेशन, हमारे लक्ष्य स्थल को पहुंच सकते हैं। यदि ईश्वर ना हो तो कई प्रकार का अड़चन समस्या, हम पहुंच भी ना पाए ऐसा। इसलिए अपने आप को ईश्वर के हाथ में समर्पित करें और ईश्वर को कहें हमें नित्य प्रतिदिन हमारे हर काम में अगुवाई दे, मार्गदर्शन। आप पढ़ाई में चाहते हैं, पढ़ाई में मार्गदर्शन हो, नौकरी पेशा में उसमें मार्गदर्शन हो, खेती बाड़ी का काम उसमें मार्गदर्शन हो। अब यदि कहीं जगह जमीन नया लेना चाहते हैं, उसमें मार्गदर्शन ईश्वर का अगुवाई चाहिए। हर चीज़ के लिए हमें चाहिए, और हमें अगुवाई लेकर काम करें तो हम सफल होंगे और हम कामयाब होंगे। परमेश्वर वचन के सबों को अधिक से आशीष दे, आमीन। हम प्रार्थना। सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं, आज के वचन को हमसे बातें किया, हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को अपने स्वर्गीय आशीष से भर दे। जितने बीमार उनको तेरे हाथ में रखते हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम से हर एक को चंगाई प्रदान कर। जिनके विश्वास कमजोर, उनके विश्वास को दृढ़ मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।